मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 10th के मैथ का वीडियो लेकर आए हैं। द्विघात समीकरण से विवेचक ज्ञात करते हैं और उसके प्राकृतिक और मूल को ज्ञात करेंगे। ये पहले यहाँ ये सूत्र जान लीजिए कि विवेचक बराबर क्या होता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, 0। तब मूल वास्तविक और समान होंगे, यहाँ और दे देना। अगर डी का मान 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और समान यानी बराबर होंगे। डी का मान अगर 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ लिख दीजिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये याद रखना है। मूल के यही प्राकृतिक हुआ, प्रकृति। सबसे पहले इस समीकरण को लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे 5x² माइनस 4x प्लस 2 इजकल टू 0। यहाँ a हो जाएगा a, इसका मान 5, b हो जाएगा 4, c हो जाएगा ये मान। तो d बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो d बराबर क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac। तो a का b का मान कितना है, b का मान -4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस फॉर्मूला में है 4, a का मान 5 और c का मान 2। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसको गुना करेंगे कि 20 दूना 40, क्या हो जाएगा 40। 40 हुआ तो इसको घटाएंगे कितना होगा, -24। -24 कितना हो जाएगा, -24। इसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक होगा कि असमान होगा, ये पहले बोलो। इसका मूल्य क्या होगा, इसका मूल्य क्या होगा, इसका मूल्य होगा, तो यहां देखो 0 से छोटा है, माइनस में जब आएंगे 0 से छोटा है, 0 से बड़ा हो, हाँ 0 बड़ा हो तो 0 इससे बड़ा है, -24 से 0 बड़ा है, मतलब कर्जा समझ लीजिए। तो डी बराबर, डी का मान देखो तो ऐसे है, डी बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा कौन है, छोटा है, हाँ 0 बड़ा है। ये डी का मान 0 बड़ा है ना, तो इसका क्या प्राकृतिक हो जाएगा, इसको देख लीजिए, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं है या नहीं होंगे की बात है, ठीक है, नहीं होंगे। इसका निकालते हैं प्राकृतिक। सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिख देंगे, हाँ इसको ऐसे लिख देंगे 3x प्लस 4 इजकल टू 0। तो यहाँ b² बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, b बराबर क्या लिखते हैं, d बराबर लिखते हैं b² माइनस 4ac। b का मान कितना है, यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 a का मान कितना 2, c का मान कितना इतना, तो 3 स्क्वायर 9, इसको देखिए 16 दूना 32, 32 हो जाएगा तो क्या होगा, तो -23 है, तो यही है 0 से 0 बड़ा ना है, इससे 0 बड़ा है, तो इसलिए डी जो है से बड़ा है 0 का मान, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे दूसरा सवाल, इसको ऐसे लिख देंगे। तो b² बराबर 4ac, b² डी बराबर क्या लिखेंगे, b² 4ac। b का मान कितना है, b का मान 6 का स्क्वायर, तो माइनस 4, a का मान 2 और 3 है ना, 36 में से घटाइए, 4 दूना 8, 8 या 24,
8 या 24, घटाएंगे तो 12। जब डी के 0 से बड़ा होगा तब मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे, इसका प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। डी बराबर क्या फॉर्मूला लिखते हैं, b² माइनस 4ac। बी का मान कितना, बी का मान 7, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, ए का मान 2, डी का मान सी का मान 3, 7 49, 49 में से घटाएंगे कितना, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 तो यानी 25। इसका मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान होंगे। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू।